और जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा मैं कल की वीडियो में बोल के गया था कि मार्केट डेफिनेटली कल के दिन पे फॉल करेगी। अभी आप लोगों को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये क्यों आईक्यू लेवल या आपके सोचने का क्यों आप सोचते नहीं हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, कि अगर ये एक ग्लिच था तो फिर मार्केट गिरी क्यों? क्वेश्चन तो करो, पूछो तो सही कि अगर ये मार्केट ऊपर ही जा रही थी, ये कोई ग्लिच था, तो फिर ये मार्केट गिरी क्यों? आप इस प्राइस को स्टेबल रख सकते थे, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आप टैक्सेस लेते हैं, आप पैसा लेते हैं, आपका ब्रोकर पैसा लेता है, आप फ्री में ट्रेड नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस यहाँ पर मेरे पास कल भी बहुत सारे मैसेजेस आए जहाँ पर इस कैंडल को देखकर रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर BTST ट्रेड्स किए, और यही इसके पीछे का कराने का मुद्दा था कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड्स प्लेस करो। ये एक ट्रैप की तरह काम करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और आप लोग क्योंकि आपका लॉस नहीं हुआ है, आपका नुकसान नहीं हुआ है, और आप बोल रहे हो कि हाँ टाइमिंग की वजह से जो चेंजेस हुए उसकी वजह से ये बाइंग आ गई। रियली अगर 10 मिनट बाद हुआ है टाइम, तो उसकी वजह से कौन सी ऐसी सेटलमेंट हो रही है जिसकी वजह से ये बाइंग रिफ्लेक्ट हो गई? ठीक है, ना ये बाइंग फ्यूचर्स में है, ना ये बाइंग ऑप्शंस में है, ना ये बाइंग स्टॉक्स में है, तो ये बाइंग आई कहाँ से? कौन सी सेटलमेंट है? कौन सा ऐसा इन्होंने रूल बना दिया है नया मार्केट में कि जिसकी वजह से मार्केट जैसे ही ओपन होगा, या मार्केट बिना बाइंग के ही मार्केट ऊपर चला जा रहा है, बिना सेलिंग के ही मार्केट नीचे चला जा रहा है? और अगर ये रूल था तो मार्केट क्यों नीचे की तरफ आज गिरी? क्यों मुझे कल पता था कि मार्केट आज नीचे गिरेगी? क्यों पता था मुझे? क्योंकि क्लियर मैनिपुलेशन है, क्लियरली लूटा जा रहा है। और आप बेवकूफ़ लोग, आपको जैसा इंटरनेट पर बोल दिया जाता है कि सेटलमेंट की वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आप लोग अपने जीवन की जमा पूंजी इनको दे दे रहे हो। इन्फ्लुएंसर्स को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, जिसमें आप लोगों ने पूरे की पूरा इनका साथ दिया कि हाँ जी ये गलत है। अरे कॉल टिप्स वालों को ख़त्म करो ना, इन्फ्लुएंसर को, फिन इन्फ्लुएंसर को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग बोल रहे हो लाइसेंस लेके आप लोग लोगों को कॉल टिप्स दो। लाइसेंस वाले कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे पा रहे हैं दुनिया को, वो भी आप लोग नहीं दिखा रहे। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा तो मेरा जैसे पिछला फेसबुक चैनल इन्होंने कर दिया ख़त्म, उस पर कोई रीच नहीं है, इस पर भी वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स में क्रिटिसाइज हमेशा उसी को करते हो जिस जो मार्केट में ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। आपको सरकार तो चाहिए कि जो बिल्कुल भी करप्ट ना हो, लेकिन दूसरी सरकार जब आपको मुद्दे देगी, आपको मैनिपुलेट करेगी, तो आप उनके बातों में भी मिनट में आ जाओगे। फिर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा ना आपको, वो चीज़ दिखाने के लिए कि ये गलत है। ये जैसे आपने बोला कि आपको बहुत इन्वायरमेंट का पहले आपको कुछ पता नहीं था, कुछ कोई आपको लेना देना नहीं था। साउथ इंडिया में एक फैक्ट्री थी जो हमारे देश का, पूरी दुनिया का 40% तक जो कॉपर था वो अकेले प्रोड्यूस करती थी। और हमारे देश में जितना कॉयल की ज़रूरत होती, कॉपर की ज़रूरत होती थी, वो खुद के खुद ही पूरा कॉपर प्रोड्यूस कर देते थे। आप लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लगे और आपने बोला पर्यावरण को बहुत खतरा है इसकी वजह से, और वो फैक्ट्री बंद हो गई, शट डाउन हो गई, क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। ठीक है, और आज हम लोग वही कॉपर जो हम खुद प्रोड्यूस करते थे चाइना से ले रहे हैं थ्रू यूरोप। और बाद में जब सरकार ने अब इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि नीदरलैंड से और आपके चाइना से फंडिंग आ रही थी, जो आपकी ये जो सो कॉल्ड आपके NGOs हैं जो पर्यावरण के रखवाले हैं, ये पैसा लेके यहाँ पर आपसे प्रोटेस्ट करवा रहे थे, और ये उनसे वहाँ से पैसा आ रहा था सो दैट कि इंडिया की ये फैक्ट्री बंद करवाई जाए, और आप लोग जो कॉपर यहाँ पे खरीदते हो वो महंगे दाम पर आप बाहर से लो। ठीक है, क्यों आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपको आएगा, कोई जगाएगा, फिर आप लोग जागोगे? ये क्या चीज़ आपको पता है कि कितना लॉस हुआ है लोगों को इसमें? इतना लॉस कॉल टिप में, गधा थोड़ी है कोई कॉल टिप में कोई अपना पूरा का पूरा ही खत्म कर देगा। ठीक है, आप कॉल टिप वालों को खत्म करो, मैं बता सकता हूँ कॉल टिप वाले सिर्फ टेलीग्राम पर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई स्पेसिफाइड सिस्टम लाओ, आपने फिन इन्फ्लुएंसर को ही खत्म कर दिया, अब कोई सवाल पूछने वाला नहीं है आपको। और आम आदमी तो बेचारा, उसको काम की टेंशन है, उसको नुकसान की टेंशन है, उसको कितनी टेंशन है, उसको घर जलाना है, उसने पैसा गवा दिया मार्केट में, वो क्या सवाल पूछेगा बेचारा? है ना? तो यही चीज़ है ना, फिर आप लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हो कि नहीं यहाँ पर मार्केट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो गया, वे हो गया। मैं जब से ये सुबह से देखा ना, आप लोग देख सकते हो, मैंने आज किसी भी जगह पर मैंने नहीं ट्रेड किया। अब मैं यहाँ पर अपनी बड़ाई दिखाने नहीं आया हूँ कि देखो मैंने कल बोला था मार्केट गिरेगी तो मार्केट गिर गई, पर सच्चाई यही है, रियलिटी यही है। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि मेरी ही वीडियो के कमेंट के नीचे लोग लिख रहे हैं कि नहीं ये टाइम की, अरे 10 मिनट के चेंज होने की वजह से कौन सा इतना बड़ी चीज़ हो गई? अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ठीक है, लॉजिकली सोचो कि मार्केट में अगर लोग बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर लोग मार्केट में सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बायर बैठे होते हैं जो उसको खरीद रहा है। अब मैं आपसे एक चीज़ खरीदना चाहता हूँ,
ठीक है। अब आपके पास 10 लोग आ गए उसी एक चीज़ को खरीदने के लिए। अब पहले आप मुझे, जब मैं अकेला था तो आप मुझे वो चीज़ 10 रुपए की दे रहे थे। जब आपके पास 10 लोग आ गए तो आप उसका प्राइस बढ़ाओगे ना, 15 रुपए करोगे। इस वजह से वो प्राइस बढ़ा, है ना, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा उस चीज़ की। अब यहाँ पर कौन सी डिमांड आपको दिख रही है, मुझे बताओ, कहाँ पर थी वो डिमांड? स्टॉक्स में थी? नहीं थी। फ्यूचर्स में थी? नहीं थी। ऑप्शंस में थी? नहीं थी। कहाँ थी? कहाँ थी वो डिमांड? एक बार बताओ तो सही कि हाँ, हम मान लेंगे कि हाँ टाइम की वजह से हुआ है, लेकिन टाइम की वजह से ये हुआ कैसे है वो भी तो एक्सप्लेन करो, कि कैसे मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन सकती है या एक बड़ी कैंडल बन सकती है मार्केट में, जो कि आपने हमको बता दिया कि ये टाइम की वजह से हुआ है। ठीक है। सो बेवकूफ़ मत बनो, सवाल उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और आपको पूछना पड़ेगा कि ये जो आपने नया सिस्टम लाया है कि आपके जो आरएज हैं, आप ये कॉल टिप देंगे तो ये कितना प्रॉफिट बना के दे रहे हैं अब लोगों को। अब पूरा का पूरा कंट्रोल आपके ब्रोकर के पास चला गया है। ठीक है। अब वो कॉल टिप दे रहे हैं, वही लूट रहे हैं, वही आपको बार बार ट्रेड करवाते हैं और वही आपसे पैसा छीन रहे हैं। अगर आपके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में गलत चीज़ें नहीं हो रही। आपके साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ हुई है। कल के दिन पे मार्केट ऊपर जा रही है, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे, हमने मान लिया कि ठीक है इंडिया वैक्स नीचे है, मार्केट ओवरबॉट जोन में, ये एक लॉजिकल रीज़न है कि नहीं बढ़ रहा। ये क्यों हुआ? ये क्यों हो सकता है? अगर आपको लग रहा है कि ये छोटी मोटी चीज़ है, तो अगर डेटा बाहर आएगा तो ये जो एक दिन का नुकसान होगा लोगों का, ये खींच कर 200 करोड़ से ऊपर का एक दिन में नुकसान होगा। और ये मेरा अंजम्पशन है और मुझे कम से कम ही बोलना है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ होगी तो मुझे उन चीज़ों को प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो नुकसान हुआ है ना, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये क्यों बाहर नहीं आ रही कि आज कितना नुकसान किया लोगों ने इस वजह से। और अगर ये स्पेकुलेशन थी, या कुछ स्पेकुलेशन तो थी ही ये वैसे, लेकिन अगर ये आप बोल रहे हो टाइम की वजह से ऐसा हुआ, तो मार्केट क्यों लगातार दिन भर से गिर रही है फिर? क्यों? और जब यहाँ पर ये चीज़ अगर मार्केट में आपको पता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, और आपको पता है कि आपकी गलती का खामियाजा ये होगा कि कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट में पैसा लूज़ करेंगे, तो आप अपने फंड्स लगाकर, मैं अब किसी भी एक पर्टिकुलर एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओगे, आप अपने फंड्स लगाकर मार्केट का ये गिरावट रोक सकते थे, और एटलीस्ट आप उन लोगों को निकलने का मौका दे सकते थे। ठीक है। बाकी देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो ट्रेड करते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बाकी सही है, फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। ठीक है। और अगर आप कोई करेगा आपके लिए, अगर कोई कुछ आपके लिए कोई करेगा, तो वही आपके लिए गलत हो जाता है कि ये लूट रहा है, ये खा रहा है सबको। जो खा रहे हैं उनका आपको पता नहीं है, और किसी ने आपको इंटरनेट पे बोल दिया कि ये कोर्सेज बेचने के लिए लगे हुए हैं। अरे तो कोर्स बेच रहा हूँ तो सिखा तो रहा हूँ ना, जो करके दिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ ना चीज़। वैल्यू मिल रही है ना, यहाँ कौन सी वैल्यू मिल रही है? जो कमाया हुआ था सब आकर इस मार्केट को दे दिया। कौन सी वैल्यू मिली है यहाँ पर? क्या किया आपने? कम से कम वहाँ आओगे, कोर्सेज बेच रहा हूँ, क्लासेस बेच रहा हूँ, वहाँ सीखोगे तो नुकसान तो नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं भी कर पाओगे, वो आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है, लेकिन नुकसान होने से तो बचा लूँगा। क्या कर सकते हैं फिर? अब इस ओके गाइस, ट्रेड हमने ले लिया है। ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, यहीं पर रखते हैं। ठीक है। 3% के ज़्यादा हमको स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, 2.77% है, इतना ही स्टॉप लॉस लेना है। बाकी मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की पूरी संभावना रहेगी, लेकिन मुझे ट्रेड करना ही है, आपको दिखाना ही है ट्रेड करके। सो उस वजह से मैं यहाँ पर आज ट्रेड कर रहा हूँ, कि क्योंकि पूरा मंथ मुझे करके दिखाना आपको कि हाँ ROI रेशियो से ही हम इस मार्केट में जीत सकते हैं। जैसा आप अपने सो कॉल्ड क्रिएटर्स को करते हुए देखते हो कि बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस ले रहे हैं, बड़े बड़े मार्केट में टारगेट्स का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड को आपको दिखाना है, क्योंकि मार्केट काम करने लायक मार्केट है नहीं, और हम स्कैल्पर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की जो संभावना रहेगी मार्केट में आज, वो पूरी रहेगी। देखो स्टॉप लॉस हिट हमारा हो चुका है। ठीक है। पोजीशन क्यों नहीं हुई एग्जिट? एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी एक्टिव है पोजीशन। कोई बात नहीं, हमारा ब्रोकर हम पे मेहरबानी कर रहा है, इस वजह से जो हमारी पोजीशन है उसमें ये देखने को मिला है हमको। स्टॉप लॉस आपके सामने हिट हुआ था, आपके सामने लगाया है, आपके सामने हिट हुआ था, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, लेकिन पोजीशन एग्जिट नहीं हुई। ठीक है। मुझे खुद मैनुअली पोजीशन एग्जिट करनी पड़ी। एक बार मैं देख लेता हूँ चार्ट के ऊपर कि मैंने
स्टॉप लॉस ऑर्डर को ही किया था ना। अरे नहीं नहीं, मैंने लिमिट, हाँ ये मेरी गलती है, मुझे ये करना था स्टॉप, ठीक है। मैंने लिमिट लगा थी सिर्फ। इस पे क्या करता है ये, वापस नया ऑर्डर बाय कर लेता है। ओके एनीवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग हमारे साथ चीज़ों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप लोग मैसेज करके हमारे साथ सीख सकते हो, समझ सकते हो, और रिस्क रिवॉर्ड के साथ कैसे काम करना है वो समझ सकते हो। अभी अब मुझे पता है कि 2 दिन हमारा SL ही हिट हुआ, तो आपको अभी वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, बट कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारे स्टॉप लॉस को देखकर नहीं जुड़ेगा, और सॉरी वो हमारे प्रॉफिट को देखकर नहीं जुड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं। कॉल ऑप्शन को मैंने क्यों नहीं ट्रेड किया, यहाँ पर करना कॉल में ही चाहिए था, लेकिन किया क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। एक तो मन भी नहीं है ट्रेड करने का, और दूसरा यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कितनी ज़्यादा इसमें वॉलीटिलिटी है। तो मैं यहाँ पर अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाता तो कितनी जल्दी चला जाता ना 2% का। इसलिए मैंने यहाँ पर आज के दिन पे कॉल में ट्रेड नहीं किया है। और 10% देखो कितनी दूर होता, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आकर आपका 10% बनता, तो फिर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पर आज क्या किया है, कॉल में ट्रेड नहीं किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। बाकी आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको कल फिर यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय।